श्वेत पत्र में हम विवाद के इसी मुद्दे के हर पहलू को आपको समझाएंगे। सरल भाषा में पेचीदा सवालों के जवाब ढूंढेंगे और वक्फ के विवाद पर तर्क और आंकड़ों के साथ पेश करेंगे श्वेत पत्र। अपनी ताकत के बलबूते पर भारत सरकार ये बिल लाई है। अक़लियत की हैसियत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। हम इसको रिजेक्ट करते हैं, लड़ाई जाए। ये बहुत ही जन विरोधी कानून है कि नियम से चलाओ और नियम से चलना ही पड़ेगा। इस बात को वक्फ बोर्ड ने कहा। सरकार बना करके इस कानून को पूरे दान रखेगा। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। मैं समझती हूँ कि ये डाका डालने के बराबर है, जो बहुत गलत है, जो नहीं होना चाहिए। ये लोग तो कानून मानते नहीं, ये सोचते हैं कि आज हुकूमत है, जो करना चाहेंगे कर लेंगे। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड पर भाजपाइयों को बिठाएं और वक्फ की सारी प्रॉपर्टी को हड़प ले। छाती पीटने से क्या होता, तो गरीब मुसलमान का भला होना है ना। भारत का कानून पूरे भारत में लागू होता है। वक्फ को लेकर हिंसा की घटनाओं में ईंधन कौन डाल रहा है? क्या साजिशों की चिंगारी भड़काकर हिंसा की आग लगाई जा रही है? वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है। राहुल गांधी इज नॉट श्योर ऑफ व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। जिस तरीके से वो बिल आया है, उस बिल को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो नफरत भरा है। यह संवैधानिक है, संविधान का गला घोटा जा रहा है। मोदी सरकार द्वारा तो हम चाहते हैं कि फौरी तौर से ये कानून वापस लिया जाए। मुसलमानों को कुछ लोग भड़का रहे थे, उसी तरह इस बिल पर सिर्फ भड़का रहे हैं। क्या वक्फ को लेकर राजनीतिक दल चुनावी रोटियां सेंक रहे हैं? क्या यह तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण की लड़ाई हो रही है? हमारी धार्मिक स्वतंत्रता, मजहबी आजादी और संविधान से टकराव वाला ये कानून है। ये विरोध कर रहे हैं कि जो कानून बना है वो कानून वापस सरकार ले। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के आह्वान पर ये धरना मुनक्किद हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो अपने निजी स्वार्थों के लिए काम करती है और कांग्रेस की टूल किट है। ये जो बिल पास किया गया है ये सरासर गलत है, गैर कानूनी बिल है। सुप्रीम कोर्ट से हमारे लोगों को, जो लोग इस बिल के बारे में गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको इंसाफ मिलेगा। हमारा एहतजाज अभी भी जारी है और जब तक जारी रहेगा, जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता। वक्फ को लेकर देश भर में लगातार बढ़ते प्रदर्शनों के पीछे वजहें क्या हैं? क्या वक्फ को लेकर आम लोगों में असमंजस की स्थिति है? कहा जा रहा है कि हम बड़ा इंसाफ कर रहे हैं, हम तो उसकी तरक्की के लिए बात कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि सब तो हमारी सारी चीज छीने ले रहे हो। हमारा घर छीन लो, हमें सड़क पे बिठा दो और कहो कि हम घर की तरक्की के लिए बात कर रहे हैं तुम्हारी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमेशा की तरह जो लोगों के अंदर एक डिस्पेयर है, एक निराशा का भाव है, उसको एड्रेस करेगा। सबका साथ सबका विकास कागजों पर भी नहीं मुसलमानों के लिए। अगर मुसलमानों के लिए कागज पे कुछ वक्फ बिल है जिसमें उनको दबाने का काम किया जाए और कुछ नहीं। नए वक्फ कानून के खिलाफ अदालत में याचिकाएं बढ़ती क्यों जा रही हैं? क्या नए कानून को लेकर मुसलमानों में कोई डर है या सरकार पर भरोसे की कमी है? इस बिल से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है और पॉलिटिकल लोगों के बहकावे में ना आए और कोई भी उग्र प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। जो धन्ना सेठ लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उन्हीं के पास सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं तो सरकार से एक आग्रह ये भी करना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये जो मुसलमानों के ठेकेदार बने फिर रहे हैं और अपने आप को मुसलमान का भी, धर्म का भी ठेकेदार मानते हैं और चाहते हैं कि भाई ये हमारी आवाज़ पे तमाम मुसलमान इकट्ठा हो जाए, चल जाए और कहीं हम जो चाहें, जैसा चाहें मुसलमानों को वैसा चलाएं, इन लोगों की क्लास पहले ली जाए और इनकी प्रॉपर्टियों की जांच की जाए। क्यों कुछ मुसलमान नए कानून के साथ हैं और क्यों ज्यादातर मुसलमान नए कानून के खिलाफ हैं? वक्फ कानून के खिलाफ
कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला चल निकला है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह कानून असंवैधानिक है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत दिए गए नागरिक अधिकारों में हस्तक्षेप करता है। अब समझिए कि अनुच्छेद 26 क्या है। यह किसी भी धार्मिक समूह या संप्रदाय को यह अधिकार देता है कि वो धार्मिक और परोपकारी संस्थाएं स्थापित करे, उन्हें संचालित करे। सरकार का तर्क है कि संशोधन जरूरी था क्योंकि वक्फ बोर्ड का काम पारदर्शी न होने के कारण कानूनी विवाद खड़े हो रहे थे। राज्य राज्य विरोध, शहर शहर प्रदर्शन। नगर नगर नारेबाजी। वक्फ कानून 2025 के खिलाफ मुस्लिम समाज की नाराजगी बढ़ती जा रही है और देश के कई राज्य इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। वक्फ कानून के विरोध के लिए न सिर्फ सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं बल्कि मस्जिदों से तकरीरें हो रही हैं। काली पट्टियां बांधकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर भी जोरदार ढंग से कानून का विरोध किया जा रहा है। सरकार का काम है कि जैसे उन्होंने किसानों के बिल को वापस लिया है, इसी तरह इस बिल को भी दोबारा लाएं और इसको वापस लेने का काम करें। हुकूमत की नाइंसाफी और हुकूमत के जुल्म के खिलाफ ये लड़ाई है और ये लड़ाई हम इंशाल्लाह जारी रहेंगे जब तक ये बिल वापस ना ले। ये नरेंद्र मोदी हुकूमत मुसलमानों की वक्फ की जायदाद को हड़पने के लिए ये बिल लाई जा रही है। ये बिल कम्प्लीटली वापस लिया जाए, ये बिल मुसलमानों के हक में नहीं है। वक्फ मसले पर एक तरफ प्रदर्शन चल ही रहे हैं, दूसरी तरफ कई मुस्लिम संगठनों ने भी नए कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जीपीसी की मीटिंग में ये बात कही कि अगर आप कलेक्टर को जिम्मेदार बनाते हैं जमीन के इंक्वायरी का और वो मामले को लटका के रखेगा तो कोई भी मामला रजिस्टर्ड होगा नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लंबी लड़ाई छेड़ दी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले 10 अप्रैल से 7 जुलाई तक वक्फ बचाओ मुहिम शुरू की गई। भी हमारे साथी हैं, उन सबको इंतजाम करवाना। इस मुहिम के तहत सभी राज्यों की राजधानियों में धरना प्रदर्शन और गिरफ्तारी का कार्यक्रम होगा। जुमे की नमाज के बाद ह्यूमन चेन बनाकर विरोध किया जाएगा। 22 अप्रैल को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ की हिफाजत कार्यक्रम होगा। 30 अप्रैल को घर, दफ्तर, फैक्ट्री में आधे घंटे लाइट बंद करके ब्लैकआउट किया जाएगा। देश के 50 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रबुद्ध समाज की बैठकें होंगी। बोर्ड की महिला विंग भी देश के अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम करेगी। आज हम इस बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं, इस कानून को हम मानने को तैयार नहीं है। ये कानून जो लाए हैं ये हमने जो हमारे बड़ों ने यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद ने जो सुझाव दिए थे वो नहीं माने गए और अपनी ताकत के बलबूते पर भारत सरकार ये बिल लाई है। इसको हम पसंद नहीं कर रहे हैं। औकाफ की जायदादों के लिए इसको नुकसानदेह मानते हैं तो हमारी बात को सुनना चाहिए। हमारी बड़े लोगों की बातों को सुनकर दोबारा इस पर विचार करना चाहिए। हमारा मुतालबा। स्पीकर, हमने एक मोशन लाई थी, हमें अलाउ कीजिए इस पर बोलने की। सुनाने में ये बात जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र के दौरान वक्फ कानून की प्रति फाड़ी गई। वो रूल है कि स्पीकर साहब की डिस्क्रिप्शन। हंगामा और हाथापाई भी हुई।
বাংলাদেশ থেকে শিক্ষা নেওয়া। কি শিক্ষা? সময় এসেছে বাংলাদেশে বিজেপির যে ব্রিটিশ ছিল, হাসিনা সরকারকে তারা উৎখাত করেছে। আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হলো। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई। मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा के बाद राजनीति जोरों पर है। बीजेपी ममता सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी जिस तरीके से ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है, आगे आने वाले समय में बंगाल पश्चिम बंगाल रहेगा कि पश्चिम बांग्लादेश बन जाएगा, इसको लेके आप पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के मन में डाउट हो रहा है। मुर्शिदाबाद में जो भी दंगा फसाद हुआ है उसके पीछे टीएमसी है, टीएमसी के लोग, टीएमसी की पुलिस, सारा झगड़ा फसाद उन्हीं का, ताकि पूरे मुल्क का माहौल खराब किया जाए। इसी तरह जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भी रोज ड्रामा कर रहे हैं। भाई जम्मू कश्मीर की विधानसभा का ये मामला नहीं है, ये कानून बन चुका, पास हो चुका, लागू हो चुका। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वक्फ कानून का विरोध करते हुए उसे राज्य में लागू न होने देने का आश्वासन दे रही। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है। उधर बिहार में तेजस्वी यादव ये आश्वासन दे रहे हैं कि सत्ता में आए तो राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। सरकार बनाएंगे और सरकार बना के इसको लागू नहीं होने देंगे। एक तरफ है राजनीति, दूसरी तरफ साजिश की आशंका, और इस आशंका को बल मिला पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की कुछ तस्वीरों को देखकर। वक्फ कानून विरोध की तकरीर में आरएसएस से लेकर बाबरी तक का जिक्र आ गया। वक्फ कानून की मुखालफत में बांग्लादेश की तरह मोदी सरकार के तख्ता पलट का आह्वान कर दिया गया। তাই আজকে সময় এসেছে বাংলাদেশ থেকে শিক্ষা নেওয়া। কি শিক্ষা? সময় এসেছে বাংলাদেশে বিজেপির যে ব্রিটিশ ছিল, হাসিনা সরকারকে তারা উৎখাত করেছে। উৎখাত করেছে সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠনের যে জায়গা, সেখান থেকে উঠতে উঠে সেখানকার ছাত্র যুবক, এই যে আপনারা এত পরিমাণে যুবক দাঁড়িয়ে আছে। क्या ये बयान हिंसा के लिए उकसाने की सोची समझी साजिश नहीं है? क्या ये भाषण वक्फ कानून की आड़ में दंगों के लिए भड़काने की साजिश नहीं है? वक्फ कानून के विरोध में पहले मुर्शिदाबाद में हजारों लोग जुटे। किसी के हाथ में तिरंगा था, किसी के हाथ में मजहबी पोस्टर, तो कोई फिलिस्तीन का झंडा भी लहरा रहा था। लेकिन हिंसा कैसे भड़की, इसकी तस्वीर भी सामने आ रही है। বাবরি মসজিদ আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হলো। আমি মোদি সাহেব আরএসএস এর গুন্ডা বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, মুসলমানদেরকে যেখানে আরএসএস এর সংখ্যা গরিষ্ঠ রয়েছে, মৌমাছি খেপে যায়, আমরা মৌমাছির মতো খেপে গিয়ে वक्फ के विरोध में अलग अलग तरह की धमकियां देश के कई राज्यों से सामने आ चुकी हैं। सड़क से संसद तक लड़ाई के कई ऐलान हो चुके हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो चौंकाता है। सवाल यही उठता है कि क्या मुर्शिदाबाद की प्रयोगशाला से निकले नफरत के रसायन से देश भर में आग लगाने की तैयारी थी? हमारा ये दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा? उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं?
ये तो आज नहीं, आजादी का टाइम से है। নিজের ভাষা, আচার আচরণ, কার্যপদ্ধতির মধ্য দিয়ে আপনি নিজেকে প্রমাণ করেছেন আপনি একজন জালি হিন্দু। ये वाकफ हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, भाजपा गवर्नमेंट जो बिल लाए हैं हम उसका विरोध करते हैं। यहाँ पर बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी क्लियर करके बता दिया कि वो बिल का जो बैड साइड्स है वो बंगाल में इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये पश्चिम बांग्लादेश बन रहा है बंगाल, यहाँ हमास का झंडा, फिलिस्तीन की झंडा दिखाई देगी, पाकिस्तान की झंडा दिखाई देगी, सीरिया की झंडा, आईएस का झंडा दिखाई देगा, लेकिन रामनवमी का झंडा गाड़ी से उतार दिया जाएगा। कोलकाता क्या पाकिस्तान बांग्लादेश ढाका हो गया क्या? मुर्शिदाबाद एक उदाहरण है, लेकिन वक्फ संशोधन पर जेपीसी में चर्चा हुई। संसद के दोनों सदनों में कुल 25 घंटों की चर्चा के बाद बहुमत से फैसला हुआ। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बना। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। मुर्शिदाबाद की घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां ऐसी किसी भी साजिश के खिलाफ चौकन्नी हैं और सरकार ने योजना बनाई है कि मुसलमानों को वक्फ कानून के बारे में समझाया जाए। बीजेपी ने इसके लिए जन जागरण अभियान चलाने की तैयारी की है। इसके तहत नेता और कार्यकर्ता मुस्लिम समाज के बीच पहुंचकर उनको वक्फ संशोधन कानून के फायदे गिनाएंगे ताकि कोई उन्हें गुमराह न कर पाए।